हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। पहली चीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 21 नवंबर से। 21 नवंबर से लास्ट डेट कब रखा गया है एप्लीकेशन का? 14th ऑफ दिसंबर। 14th ऑफ दिसंबर। इसके अलावा लास्ट डेट फी पेमेंट का रखा गया है 21 ऑफ दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखेंगे। और गाइज आज है आपका 10th ऑफ नवंबर। और आज प्रायर 10 डेज, सॉरी ध्यान रखेंगे आप, 10 to 11 डेज बिफोर मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दे रहा हूं, जिसमें आपको बताया गया है कि 21 नवंबर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। आज 10th ऑफ नवंबर है और एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा 21 ऑफ नवंबर से। क्लियर है? ये बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट का। अब हम बात करते हैं कि इसमें पोस्ट क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट। ध्यान रखेंगे, जूनियर असिस्टेंट। यहां पर आपका टोटल 1262 पर 1262 पोस्ट पर चयन हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, चयन हेतु 1262 पद पर किससे होगा? प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन कैसे करना है। www.upssc.gov.in के माध्यम से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सब कुछ आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन कर दी जाएंगी। क्लियर है? इसके अलावा एप्लीकेशन में ध्यान रखेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहां पे कंडीशंस दिया गया है। ठीक है, चलिए फोटो और हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए? तो फोटो और हस्ताक्षर का कंडीशंस बताया गया है कि पहले आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर देंगे। इसके अलावा अदर डिटेल कुछ है तो आप वहां पे फुलफिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फी पेमेंट आपका कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन करने के बाद अगर आप चाहे तो वहां से एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट होगा उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बारी यहां पे आती है कि आपका एप्लीकेशन शुल्क कितना लगने वाला है। तो जितने भी, ध्यान रखिएगा, जितनी भी कैटेगरी है, जनरल हो, इसके अलावा ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी से हो, 25 रुपीज लगेगा। ध्यान रखेंगे, 25 रुपीज यहां पर आपका फी लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बताया गया है कि प्रिंट एप्लीकेशन का प्रिंट आउट रखना है आपको। इसके अलावा अगर आपका कोई करेक्शन है तो करेक्शन के लिए अगेन आप एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर के मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफिकेशन के लिए आप क्या क्या चीजें बदल सकते हैं? पहला, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, फादर या मदर का नाम में अगर कोई दिक्कत है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस है, इसके अलावा कोई पैरेलल रिजर्वेशन है, कोई कैटेगरी है, आपके कास्ट का कैटेगरी है, उसके बाद जेंडर एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सारी चीजों के आप सुधार सकते हैं। नेक्स्ट आता है पदों का विवरण। क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। जूनियर असिस्टेंट पे बैंड रहेगा आपका 5200 से 20,200 का, ग्रेड पे रहेगा आपका 2000, अपर एज लिमिट 18 से 40। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहां पर आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, टोटल पोस्ट है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश के लिए 1148 और आपका उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय उत्तर प्रदेश के लिए आपका 114 पोस्ट। टोटल यहां पे 1262 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ध्यान देंगे, 1262 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। क्लियर? ये बात हो गई आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। नेक्स्ट आपका यहां पे विवरण दिया गया है क्षैतिज आरक्षण के बारे में, पैरेलल रिजर्वेशन के बारे में कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को किस आधार पर, एक्स सर्विसमैन को किस आधार पे यहां पे आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए कंडीशंस दी गई है। अब बारी आती है यहां पे, ध्यान रखेंगे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो ध्यान रखिएगा, लिपिकीय संवर्ग के लिए कम से कम इंटरमीडिएट होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम आपका टाइपिंग 25 और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। DOEACC लेवल की अगर हम बात करें तो यहां पे सर्टिफिकेशन होना रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अधिमानी प्रेफरेंशियल अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस दिया जाएगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2 वर्ष तक प्रादेशिक सेना में काम कर चुका हो, नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट होल्डर हो।
आयु के लिए मैंने 18 से 40 बता दिया है। आरक्षण के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चयन का आधार, केवल रिटन, ओनली रिटन एग्जाम यहाँ पे चयन का आधार होगा, यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे परीक्षा योजना, एग्जाम पैटर्न। तो ध्यान से देखेंगे, हिंदी, लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, टोटल 130 क्वेश्चन होंगे और इन सभी में अगर हम आपसे बात करें तो 65, ध्यान रखिएगा, प्रश्नों की संख्या जो होगी यहाँ पर आपका 65 होगा। और टोटल यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की जगह पे अंक होंगे। मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, क्या क्या चीजें रखी गई है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न जो होंगे आपके टोटल 65 होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे 130 होंगे, ठीक है। या फिर जो भी इसमें क्लैरिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। टोटल 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा संयुक्त प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। पाठ्यक्रम, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पाठ्यक्रम हिंदी में आपका रहेगा, हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता, इसके बारे में। सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपका बेसिक रहेगा, समानताओं के बारे में, रिलेशंस के बारे में, जो कि आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट आ जाता है। सामान्य जानकारी में आपका बेसिक जो रहेंगी, बेसिक जो चीजें रहेंगी उसके लिए आपका जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अलग से अंक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 60% या इससे ऊपर है तो 20 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, 45 से 60 है तो 15 नंबर दिया जाएगा, 33 से 45 के बीच में है तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर स्नातक है आपके पास तो 60% से ऊपर अगर आपका 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, 45 से 60 के बीच में 8 मार्क्स और 33 से 45 के बीच में 5 नंबर, ठीक है। खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया अलग रखा गया है। वस्तुनिष्ठ में अगर हम बात करें, एमसीक्यू में टोटल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 65 अंक की होगी। टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग जो होगा वो 35 का होगा, ठीक है। 65 मार्क्स याद रखेंगे, आपको मैंने जो पैटर्न बताया उसमें 130 क्वेश्चन होंगे 65 नंबर का। और यहां पर टंकन परीक्षा दैट इज द टाइपिंग टेस्ट में आपका 35 होंगे, 35 होगा। और ये दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आपको कंडीशंस बताई गई है कि एक्स सर्विसमैन का कंसिडरेशन किस आधार पे होगा, इसके बारे में आपको ओवरऑल चीजें बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखी गई हैं। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आपका यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के लिए अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।